दोस्तों, समय के साथ आदतों का सकारात्मक बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। यदि समय के हिसाब से आदतें न बदली तो सफलता का ग्राफ नीचे की ओर जाने लगता है। लेकिन जीवन को बदल देने वाली आदतें ऐसी होती है जो समय के साथ कभी नहीं बदलनी चाहिए। ये लाइफ चेंजिंग हैबिट्स ऐसी होती है जिन्हें पूरे जीवन के लिए अपनाया जा सकता है। आप चाहे बिजनेसमैन हैं, सर्विस करते हैं या स्टूडेंट हैं, फिर आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं या कुछ भी आपकी उम्र है, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपका जीवन बदल सकती है। जीवन में सफलता प्राप्त करना और अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, वो मेहनत करता है और अपनी ऊर्जा उन कार्यों को करने में लगाता है जिनसे उसे सक्सेस मिल सके और वह जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करके एक मनचाहा जीवन जी सके। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स को अपना लिया जाए जिनकी हेल्प से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, खुशी और पैसा आसानी से प्राप्त कर सकता है। जीवन को बदल देने वाली वो आदतें, लाइफ चेंजिंग हैबिट्स क्या हो सकती है? दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको 5 ऐसी आदतें बताई जाएगी जिन्हें अपनाकर आप खुद के जीवन में बहुत बड़े और अच्छे बदलाव महसूस करेंगे। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिए और प्रत्येक आदत को एक एक करके अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आइए। तो पहली हैबिट है सुबह जल्दी उठने की आदत। हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या सुबह जल्दी उठना? बस यही काम सबसे कठिन लगता है। मुझे यह न हो पाएगा। अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठने के बारे में सुनते ही यह महसूस करते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठना एक ऐसी सामान्य आदत है जिसके बारे में आपने अपने बचपन से सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इस बेहतरीन आदत, गुड हैबिट को अपने जीवन का एक हिस्सा मानते हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन कितने बजे? इससे क्या फ़ायदा होता है, आइए जानते हैं। कोई कहता है कि सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, तो कोई कहता है कि 5 बजे। लेकिन हमारे लिए सही क्या है, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप से हो सकता है। यदि आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो निर्णय ले पाएंगे कि आपको कितने बजे जगना है। पहली बात यह कि सुबह उठने के लिए और अपने काम पर जाने से पहले आपको 1 से 2 घंटा खुद के लिए मिल सके, जिसमें आप कुछ ऐसा कर सके जो आपके लिए हेल्दी और प्रोडक्टिव हो। दूसरी बात, कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, आपको सूर्योदय से कम 30 मिनट पहले उठ जाना चाहिए। यदि आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो सुबह कुछ समय अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकेंगे, क्योंकि सुबह का समय अपनी हेल्थ को लेकर कुछ करने का सबसे अच्छा समय होता है। साथ ही कुछ समय आप अपने उस काम के लिए दे सकते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं वो कार्य कम समय में ज़्यादा हो सके, क्योंकि सुबह शांति में किया गया 1 घंटे का कार्य बाकी दिन किए गए 3 घंटे के बराबर माना जाता है, जिससे आपकी वर्किंग प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप सफलता की ओर सही दिशा में चलने लगते हैं। दूसरी हैबिट है सुबह नियमित कसरत या योग करने की आदत। हैबिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज और योगा इन द मॉर्निंग। ओह, यह क्या? रोज़ कसरत करना, वो भी सुबह जल्दी उठकर? यह तो बहुत मुश्किल काम है, ऐसा अधिकतर लोगों को लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छी आदत हो उसे अपनाने में कुछ तो विल पावर लगानी ही पड़ती है। बिना इच्छा शक्ति के तो कोई अच्छी आदत अपना ही नहीं जा सकती। वैसे सुबह नियमित कसरत या योग करने की आदत के बारे में भी आपने बचपन से सुना होगा, लेकिन इस सामान्य और ज़रूरी आदत को भी बहुत ही कम लोग अपना पाते हैं। जो लोग डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं इसका फ़ायदा महसूस कर चुके हैं। यदि आप उनसे मिलेंगे तो वह इसका फ़ायदा गिनाते हुए नहीं थकेंगे। आइए इसके 2 सबसे बड़े फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। पहला ये कि सुबह जल्दी और नियमित व्यायाम करने से हम बहुत कम बीमार होते हैं। हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है और दिन भर काम में मन भी लगता है। दूसरा फ़ायदा ये कि इससे हमारी कार्य क्षमता, वर्किंग पावर बढ़ती है, अधिक मनी अर्निंग कर पाते हैं। ध्यान रखिए, हेल्थ भी आपके जीवन की सबसे बड़ी वेल्थ होती है। यदि एक बार ये चली गई तो कभी वापस नहीं मिल पाएगी। अब चलते हैं अगली हैबिट पर। यह है प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की आदत। हैबिट ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। कुछ नया सीखना, और वह भी रोज़। क्या यह पॉसिबल है?
जी हाँ, ये पॉसिबल है और प्रत्येक सक्सेसफुल पर्सन के जीवन में ये आदत उसकी सोल हैबिट होती है। यदि आप भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपको इस आदत को तुरंत अपना लेना चाहिए। कुछ नया सीखना, वह भी रोज़, इसका क्या मतलब है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। यदि आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में आप अपने कार्य के साथ कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ये अच्छी बात है और ये सभी के साथ होता है। लेकिन यदि आप सभी से अलग अर्थात भीड़ से कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको नॉर्मल लाइफ से कुछ अलग नया सीखने की प्लानिंग बनानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि आप एक स्टूडेंट है और प्रत्येक दिन अपने कोर्स के बारे में स्कूल में या कॉलेज में कुछ नया सीखते हैं, लेकिन ये नया तो आपके सभी क्लासमेट सीख रहे हैं, तो आपको उन सभी से आगे निकलने के लिए और भी कुछ नया सीखना होगा। अपने कोर्स से अलग भी आपको कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जैसे आप फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी अर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं। कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के छोटे छोटे कोर्स कर सकते हैं जो आपको भीड़ से अलग एक स्पेशल पर्सन बना देंगे। तो आज से ही प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की आदत बना लीजिए। अगली हैबिट है रोज़ टू डू लिस्ट बनाने और उसे पूरा करने की आदत। हैबिट ऑफ क्रिएटिंग एंड कंप्लीटिंग ए डेली टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट ये क्या होता है, ये कैसे काम करती है, टू डू लिस्ट बनाने के फ़ायदे क्या हैं? कुछ लोग तो इसे बनाने के लिए मना करते हैं, किसकी बात माने? ऐसे बहुत से प्रश्न हम सभी के माइंड में आते हैं, लेकिन सही उत्तर हमें नहीं मिल पाता। आइए इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। टू डू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें बहुत कार्य लिखे होते हैं और इन कार्यों को हमें एक दिन में पूरा करना होता है। इसे आप किसी कागज़ पर लिख सकते हैं। आपको अपना आने वाला कल सफल बनाना है, तो आज ही एक पेज पर वह सभी कार्य लिख लीजिए जो आप कल करने चाहिए। दोस्तों, टू डू लिस्ट बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं। टू डू लिस्ट बनाने से आपके सभी ज़रूरी कार्य सही समय पर पूरे हो जाते हैं। आप कुछ भूलते नहीं हैं, क्योंकि क्या क्या करना है इसकी पूरी लिखित लिस्ट आपके पास हर समय होती है। इसे रोज़ फॉलो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं और फालतू के कार्यों में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आप कार्य समय पर न हो पाने की वजह से होने वाली टेंशन या स्ट्रेस से बचे रहते हैं और आपको अच्छा फील होता है। टू डू लिस्ट को रोज़ 3 भाग में लिख सकते हैं। सबसे ज़रूरी अर्जेंट वर्क, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वर्क और कम महत्वपूर्ण लेस इम्पोर्टेंट। तो चलिए चलते हैं अगली हैबिट पर, प्रोडक्टिव या ज़रूरी कार्यों में व्यस्त रहने की आदत। हैबिट ऑफ बिजी विथ प्रोडक्टिव और इम्पोर्टेंट टास्क। क्या हमेशा बिजी रहने की आदत? कभी तो हमें फ्री टाइम मिलेगा, वरना शरीर और माइंड को आराम कैसे मिलेगा? ऐसे ही प्रश्न और भ्रांतियाँ हमें आगे नहीं बढ़ने देती और सफल होने से रोक देती हैं। आइए जानते हैं कि हमेशा व्यस्त रहने का क्या मतलब है और इसके क्या फ़ायदे हैं। हमेशा बिजी रहने का ये मतलब नहीं है कि आप रात को नींद भी न लो, कोई मनोरंजन न करो, हमेशा कार्य करते रहो। हमेशा बिजी रहने की आदत को मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताता हूँ। आपके पास रोज़ 24 घंटे हैं। यदि आप 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे अपना ऑफिस का काम करते हैं, 1 घंटा ट्रैवलिंग में, 1 घंटा डेली नीड्स में और 4 घंटे किसी और ज़रूरी कार्य में जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं, ये सब करते हैं। अब आपके पास 4 घंटे फ्री बचते हैं। यही 4 घंटों को एक समझदार व्यक्ति सही से यूज करता है, जबकि कोई नॉर्मल पर्सन इन्हें ऐसे ही बेकार के कामों में बिता देता है। लेकिन आपको समझदार बनना है। आपको कुछ ऐसे स्मॉल हैबिट्स खोजनी है जिसमें आपका मन भी लगता हो और वह प्रोडक्टिव भी हो, जैसे बुक रीडिंग, आर्टिकल राइटिंग, नए लोगों से मिलना आदि, जिन्हें करते समय आपको अच्छा लगता हो। अपने फ्री टाइम में आप इन कार्यों को कर सकते हैं। ऐसा करने से आप व्यस्त भी रहेंगे और आपको आराम भी मिल जाएगा। ध्यान रखिए, अधिकतर सफल लोग अपने फ्री टाइम में बुक रीडिंग पसंद करते हैं। यदि आप इस तरह व्यस्त रहने की आदत बना लें तो नेगेटिव थिंकिंग, लेजीनेस और फालतू की चिंता से हमेशा बचे रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।